रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक वीडियो क्लिप देख रहा था मैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें एक साहब फरमाने लगे, इंटरव्यू ले रहे थे, तो आपके सीवीयू की जो पट्टी है, साहिली पट्टी है, उसके ऊपर समंदर किनारे, तो उन साहब का जब इंटरव्यू हो रहा था तो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी मैं चैलेंज करता हूं कि कराची के अंदर कभी भी समुद्री तूफान नहीं आ सकता। और बड़े धड़ल्ले से उन्होंने इस बात का चैलेंज किया कि मेरा चैलेंज है कि कराची में कभी भी समुद्री तूफान नहीं आ सकता। एंकर जो था उसने पूछा, अच्छा इसकी क्या वजह है कि कराची में समुद्री तूफान नहीं आ सकता, और आप इतने दावे के साथ इस बात को कह रहे हैं कि जी कराची में समुद्री तूफान नहीं आ सकता, तो इसके पीछे वजह क्या है? कहने लगे, भाई बात यह है कि कराची के अंदर अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है साहिल समंदर पर, क्लिफ्टन पर, सीवीयू के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर कभी भी सैलाब नहीं आ सकता, तूफान नहीं आ सकता। अब्दुल्ला शाह गाजी उस तूफान को रोक लेते हैं, उनकी वजह से वो तूफान टल जाता है, चूंकि उनका वहाँ पर मज़ार है। यार मैं सोचने लगा कि मुसलमानों की बदअकीदगी की इंतहा देखिए। अब्दुल्ला शाह गाजी हो या कोई भी अल्लाह का नेक बंदा हो, वो सारे अल्लाह के नेक बंदे जरूर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों से राजी है, लेकिन अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह की ताकत को आप बंदों में तकसीम कर रहे हैं। यानी आपको शर्म आनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियारात आप उसकी मखलूक को दे रहे हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी हो या कोई भी अल्लाह का नेक बंदा हो, अल्लाह के इख्तियारात उसको नहीं मिल सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाते हैं, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ितमीर, के जो लोग अल्लाह के सिवा किसी और को माफ़ौक़ुल असबाब मदद के लिए पुकारते हैं, अल्लाह के सिवा किसी और को करने वाला समझते हैं कि वो भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। अल्लाह फरमाते हैं मा यमलिकूना मिन क़ितमीर, वो खजूर की गुठली का जो छिलका है उसके भी मालिक नहीं। जो खजूर की गुठली के छिलके का मालिक ना हो, आप उसे कहते हैं कि जी वो समुद्री तूफान को रोक लेता है या उसकी वजह से समुद्री तूफान टल जाता है। अल्लाह का खौफ कीजिए। यानी आपको डर होना चाहिए ऐसी बातें करते हुए, आपको खौफ आना चाहिए ऐसी बातें करते हुए। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को गज़ब के अंदर मुब्तला कर रहे हैं अपनी इन बातों से, अपने इन अकीदों से। खुदा के वास्ते अपने इन अकीदों को दुरुस्त कीजिए। मुसलमान है कि जिन्हें देख कर शर्माइए। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है कि जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की क़ुव्वत को, उसकी कुदरत को उसकी मखलूक के अंदर तकसीम कर रहे हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अली ने खूब कहा है ना, करे अगर गैर बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, कहे आग को अपना क़िबला तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जाके नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जाके मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ खल इससे आए, न दीन बिगड़े न ईमान जाए। आप मुसलमान, आप जनाब जो चाहें करें, आप कोई अकीदा रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत को, उसकी क़ुव्वत को उसकी मखलूक में तकसीम कर दें, आपसे कोई पूछने वाला नहीं। अजीब सी बात है, शर्म की बात है, शर्म का मकाम है। अपने अकीदों को दुरुस्त कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुदरतों वाले रब हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक हुक्म करें, अल्लाह की कसम, अल्लाह का एक हुक्म हो, ये समंदर मेरे रब के हुक्म से ठहरा हुआ है। बड़े से बड़ा कोई आलिम, कोई आबिद, कोई जाहिद, कोई परहेजगार, कोई अल्लाह का वली, कोई नेक बंदा, किसी के हुक्म से ये समंदर नहीं ठहरा हुआ है। अगर ये समंदर ठहरा हुआ है तो मेरे रब के हुक्म से ठहरा हुआ है। रब का एक हुक्म हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक इशारा हो, अल्लाह की कसम, शहर कराची क्या, पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया क्या, मेरे रब के एक हुक्म की मुंतजिर है। पूरी दुनिया को रब एक सेकंड में गर्क कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ आपकी इन बदअकीदगियों की वजह से कहीं अल्लाह का अजाब आ ही ना जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पनाह में रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाएं। मुझे आपको इज्तिमाई तौर पर तौबा करनी चाहिए, अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी के तलबगार होना चाहिए। ज़मीन के ऊपर इतने गुनाह फैल चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आ जाए कोई बाइद नहीं। इतने गुनाह इस वक्त ज़मीन के ऊपर, हर तरफ जहाँ देखो गाने, मौसीकी, जहाँ देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी, जहाँ पे देखो शराबखोरी, ज़िनाकारी। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहमत उतरने की आप उम्मीद रखते हैं इन तमाम हालात के अंदर?
रब से तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, इज्तिमाई तौर पे अपने परवरदिगार को राज़ी कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े से बड़े तूफ़ानों को इंशाअल्लाह टाल देगा। जब रब राज़ी होगा, सब कुछ मेरे रब के इख्तियार में है, सब कुछ मेरी रब की कुदरत में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत से बड़े बड़े अज़ाबात को टाल देंगे, बड़े बड़े तूफ़ानों को टाल देंगे। मेरे रब रहमान रहीम और करीम, बंदा अल्लाह को रहीम समझे, रहमान समझे, करीम समझे, अपने गुनाहों का एतराफ़ करे, पैदा करने वाले से माफ़ी मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह रहमान बड़ी ही रहमत फरमाएंगे। तमाम तूफ़ानों को मेरा रब टाल देगा, तमाम मुश्किलात को मेरा रब दूर फरमा देगा। अपने अक़ीदों की इस्लाह कीजिए, सब कुछ करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।